मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास। वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्माओं, ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बेदक जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पाकर के घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौएं चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कहकर के मैं फ्रेश होकर आता हूं, मैं देर हो जाए तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौएं गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी, जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए। 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से, उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पूड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर गेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, 1-2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वारी नहीं आया। वो कहने लगे, वो यूं कह रहा था मैं फ्रेश हो गया हूं, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहां से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च टार्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में गए, देखा रे यू तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रे मर गया मर गया। अंधे हो गए, रोन लाग गए, दूर तय अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जिम्या करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया। वर्षी भी बना बनू दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है, और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई, फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का। बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहां से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि ये इनकी मृत्यु होगी। तेरा एक देवर था,
और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने, पशु ने खा लिया था, हिंसक ने। और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाती, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंतु पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 500 कपड़े बनवाओ, उसके सिर का श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फुलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी नो कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, यू बैठा नो का नो। अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9 में जाके 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की। ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, न बोलो पितर बन गया। यू पितर नहीं, सबका तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें न सुनिया। ये वहां धक्के खान जाओ तीर्थों पर, वहां पता नहीं कहां का, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अपने आत्माओं, ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमर धाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला, उसके लिए तो बरवाला है अमर धाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं, और यहाँ कोई भी नहीं हो, और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम, अमर धाम, अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमर धाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाता और वहां उपदेश प्राप्त हो गया, तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्मा जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण है कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्मा जैसे एक अमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहां से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस अमाम दस्ते में से आ रही है।
तूने देखा हो, इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है, अब पुण्यात्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कूटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत अमाम दस्ते वो एक दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक अमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें मैं सियावे, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें मैं अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठकर कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ महाराज रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहां पर ना, वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहां मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार है।